दोस्तों, स्टडी विद एके में आपका स्वागत है। घटना चक्र का सीरीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है। इंडियन पॉलिटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो घटना चक्र है, जो कि आपको पता ही है कि ये काफ़ी लेटेस्ट अभी आया है 2023 का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उसको हम देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेंगे, फिर एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में दोस्तों अपनाया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1950 में अपनाया गया था। ठीक है जी। तो इसको आप देख भी सकते हैं, आगे देखेंगे। तो 24 जनवरी ये डेट याद रखना है आपको। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रगान का दोस्तों जो समय होता है वो आपको 52 सेकंड होता है कंप्लीट। 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रगान को गाना होता है। तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान सभा द्वारा दोस्तों राष्ट्रगान जनगण मन को हिंदी रूप कब अपनाया गया? तो दोस्तों जो हिंदी रूप हो या फिर आपको कहे कि कब अपनाया गया, तो वो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे नेक्स्ट अब देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन अर्थात दोस्तों गायन काल कितना है? तो आपका 52 सेकंड है, 52 सेकंड्स। इसके बाद अगला देखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम को दोस्तों कब अपनाया गया था? भारत शासन द्वारा कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ, उस दिन इसको अपनाया गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। भारत शासन देखेंगे द्वारा राजकीय चिन्ह को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से यानी कि क्या है, अनाकृत है, यानी कि वहाँ से लिया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, भारत का राजकीय देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों आपको पता है कमल है। ठीक है, अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। क्या है? और इसका ये कई बार क्या है कि आजकल पूछा जा सकता है कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देख लीजिए, नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, नेलम्बो न्यूसीफेरा क्या है? आपका कमल का आपका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, पता होना चाहिए। अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है मोर है। ये इसका भी वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है जी। और आप देखेंगे राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय फल आम है, जबकि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य ध्यान रखना है आपको, सत्यमेव जयते। ठीक जी। आगे देखेंगे अगला, ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेमस क्वेश्चन है और जो पूछा गया, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है दोस्तों, आपको पता है कि ये इस प्रकार का चक्र है, जिसमें आपकी कितनी है? 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है ना, इस चक्र के अंतर्गत ये किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रगति और इसका मतलब है न्याय का प्रतीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे किसका है? न्याय का प्रतीक। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का दोस्तों चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियाँ हैं, आरे हैं, ये न्याय का प्रतीक है। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखेंगे 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों कुल कितने आरे हैं अर्थात तिल्ली हैं? तो 24 तिल्लियाँ हैं।
ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखेंगे ज़रा क्या कहता है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका शक संवत पर आधारित है, शक संवत, ठीक है ना, शक संवत, शक संवत पर आधारित है, तो याद रखना है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, नहीं दोस्तों, ये बाद में आपका 19 आप देखेंगे 1957 में इसको अपनाया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। हम आगे देखते हैं। ग्रेगरियन देखेंगे ज़रा। ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ दोस्तों देश भर के लिए शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना, ध्यान, ये पहला महीना भी कई बार पूछा हुआ है, तो चैत्र होता है सामान्यतः, इसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। 22 मार्च आप देखेंगे 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दोस्तों जो दिन होता है सामान्यतः 22 मार्च को होता है, अधिवर्ष में, ठीक है, ये 21 मार्च को होता है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो 22 मार्च को ही होता है, ये इसके बारे में हमने बात किया। यहाँ पर हमने देख लिया था, ठीक है। अभी इसमें कुछ और क्वेश्चन थे जो इस तरफ रह गए थे, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पर देखेंगे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है कई बार आ चुका है। 22 जुलाई 1947 को दोस्तों इसको स्वीकार किया गया था। अगला देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। भारत की संविधान सभा द्वारा चौथे अधिवेशन में, यहाँ पर देखेंगे 22 जुलाई 1957 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 तिल्लियाँ हैं इसमें। इसकी चौड़ाई और देखेंगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:4 है। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच 21 तिल्लियाँ हैं, गलत है दोस्तों। उसके बाद अगला देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है, ये भी गलत है। 3 अनुपात क्या है, 2, आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई का जो है वो 3:2 का अनुपात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें केवल एक सही है, बी से ही पूछ रहा है, तो ओनली बी सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, वही सेम हो गया 22 जुलाई 1947, ठीक है ना, ध्वज की बात कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर से इसको रिपीट कर दिया है। उसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक बार वैज्ञानिक नाम यानी कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। देश में बाघों की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1900 आप देखेंगे 1973 में बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर स्टैब्लिश मतलब स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा एक आपका पूरा का पूरा इससे राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम देख चुके हैं। अगले जो चैप्टर है हम उसमें देखेंगे, जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम कंटिन्यूअस, हम डेली की डेली एक चैप्टर देख रहे हैं। आपको कंटिन्यूअसली अगर इसकी पूरा का पूरा देखना है तो आप पूरी इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।